जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज मैं उन लोगों के सवालों का जवाब दे दूंगा। सबसे पहले जो ज़्यादा जो सवाल मुझे मिले हैं कि लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप खुद कैसे पाकिस्तान से यूरोप मूव हो गए हैं। तो अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं तो आप शायद उस पर बिलीव ना करें, उस पर यकीन ना करो, लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप लोगों को मोटिवेट करना, आप लोगों को एक सही डायरेक्शन बताना, आप लोगों को और राज की बात जो कि आजकल दुनिया में कोई भी राज नहीं बताता है, लेकिन मैं वाहिद बंदा हूँगा जो मैं राज आप लोगों को बताऊंगा। और राज ये है कि मैं खुद एक मिडिल क्लास का बंदा था और मैं भी आप लोगों की तरह यूरोप का हमेशा ख्वाब देखता था, अमेरिका का ख्वाब देखता था, लेकिन वो ख्वाब को मैंने हकीकत में कैसे तब्दील किया आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के तवसत बताऊंगा। मैं एक दिन ऐसे इरादा बना लिया कि मैं एक सीएसएस का एस्पायरेंट था, मैं एक जर्नलिस्ट भी था, लेकिन जब पाकिस्तान की हालत मैंने देख लिया उसके बाद मैंने अपने दिमाग में माइंड बनाया कि मैंने मूव होना है, मैंने यूरोपियन कंट्रीज जाके वहाँ पे अपने आप को सेटल करना है, अपनी फ्यूचर बनाना है। तो मैं एक मिडिल क्लास के बच्चा होते हुए भी मैंने अपना बिजनेस बनाया, वहाँ पे मैंने बैंक स्टेटमेंट बनाया। इवन कि मैं ये भी कह सकता हूँ आज कि मेरे अपने पास बैंक स्टेटमेंट नहीं था, मैंने अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से मैंने वो बैंक स्टेटमेंट बनाया और उसके बाद मैंने शेंजन का वीज़ा अप्लाई किया। और जैसे ही मुझे वीज़ा मिला उसके बाद मैं यहाँ पे मूव हो गया और जो कुछ मैंने अपने लिए किया यहाँ पे सेटल होने के बाद मैंने एक दफ़ा मतलब आप ये कह सकते हो कि जिस दिन मैंने अप्लाई किया मुझे मेरे ख्याल से 100% यकीन नहीं था कि मेरा वीज़ा लगेगा, लेकिन जिस दिन मुझे एम्बेसी के कॉल आई थी उसके बाद मैं वहाँ पे गया, मैंने पासपोर्ट रिसीव किया और मैंने पासपोर्ट का एक एक पेज खोला, ओपन किया, मुझे फिर भी नज़र नहीं आया कि मेरा वीज़ा लगा है। मैंने ऐसे जेब में डाला अपना पासपोर्ट और मैं वहाँ से निकल गया। फिर उसके बाद वो एम्बेसी वालों ने मुझे एक दफ़ा फिर से आवाज़ दिया कि सर आप एक दफ़ा चेक तो करेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, CNC सब ठीक तो है। मैंने वापस पीछे मुड़ के देखा और उनको मैंने बताया कि भाई वीज़ा तो आप लोगों ने दिया नहीं है, अब मैंने दे के क्या करना है। तो ये सारा कुछ उनको बताने के बाद भी मैंने ये कहा और पीछे से मुझे आवाज़ आई है कि सर आप दे के आपका वीज़ा तो लगा हुआ है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। दोबारा एक दफ़ा मैंने सारे पेजेस एक एक करके मैंने उनको देखा, ओपन किया और फिर उसके बाद मुझे यकीन आ गया कि मुझे वीज़ा इन्होंने दे दिया। जब मैं यहाँ पे एक दफ़ा पहुँचा और उसके बाद मैंने ये माइंड बनाया, मैंने कहा आप लोगों को भी मैं बता दूं कि अगर मैं आ सकता हूँ, मेरे जैसा मिडिल क्लास का बंदा आ सकता है, तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो आज भी अगर मैं स्टोरी आप लोगों को सुना रहा हूँ सिर्फ यही एक रीज़न है कि आप लोगों को मोटिवेट करना, आप लोगों को ये बताना कि मैं आ सकता हूँ तो आप भी आ सकते हैं। तो आप कैसे आ सकते हैं? आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस अपना शो कराएं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप्स अपना दिखाएं और अपना माइंड बनाएं और अपना ये ईमान रखें। अगर आप आपका ईमान है तो आप ईमान रखें कि अगर आपका रोजी रोटी लिखा हुआ है कहीं पे तो आप आ सकते हैं। तो अगर आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने कुछ कमाल किया, हाँ मैं ये कमाल ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने अप्लाई किया। वीज़ा उन लोगों को मिलता है जो अप्लाई करते हैं, और मैंने अप्लाई किया, मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैंने एक ख्वाब देखा, एक सपना देखा, उसके बाद मैंने अपने आप को यहाँ पे पहुँचाया। मैंने अपनी मेहनत थी, अपनी एक जुर्रत थी और मैंने एक ख्वाब देखा था और मैंने उसके ऊपर काम किया और मैंने अप्लाई किया। सबसे बड़ी बात जो है ना, अप्लाई करना है। आप भी अप्लाई करेंगे तो आप भी एक दिन यहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये एक सिंपल सी एक शॉर्ट स्टोरी है मेरी। तो आप भी अगर मेरी सपोर्ट चाहते हैं, आप मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो नीचे मैं अपना नंबर भी दे दूँगा, आप लोग मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक